हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस में थर्ड केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे और वो है रिमर टीमन रिएक्शन। रिमर टीमन रिएक्शन ये भी नेम रिएक्शन है, जैसे कोल्ब रिएक्शन थी। इसमें रिमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया गया है। क्लोरोफॉर्म के जगह आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल को इस रिएक्शन में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया गया। यह है फिनॉल और इसको क्लोरोफॉर्म। अच्छा, मैं ये जैसा आपको बोर्ड में लिखना है उस टाइप का रिएक्शन बता रहा हूं। बाद में इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जैसा आपको बोर्ड में लिखना है उस टाइप का आपको बता रहा हूं। व्हेन फिनॉल इज treated with CSCl, CSCl3 means chloroform in presence of aqueous NaOH, sodium hydroxide, then we get an intermediate. This type of compound is obtained. In this case, what happened? At this position, ONA is attached and this chloroform is attached at orthophilic position as CHCl2. This species called as intermediate. After this substance treated with NaOH and form when it is treated with NaOH, then this group is converted to CHO. CHO means aldehyde group, and at this position ON is attached. Then after this substance undergoes acid hydrolysis and form salicylaldehyde OH at this position and CHO group at this position. This compound is known as salicylaldehyde. This reaction is known as Remer-टीमन reaction. इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इसमें फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के बीच में रिएक्ट कर रहा है और जो प्रोडक्ट है उसका हाइड्रोलिसिस किया है, या इसको हम लोग एसिडिफिकेशन भी बोलते हैं। एसिड के थ्रू हाइड्रोलिसिस हुआ, इसलिए इसको एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको सैलिसिलैंडेड मिला। तो इस रिएक्शन को हम लोग रिमर-टीमन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें रिएक्शन लिखना कैसे है? व्हेन फिनॉल इज treated with chloroform means CHCl3 in aqueous NaOH gives
in aqueous NaOH and which is aqueous NaOH which is followed by acid hydrolysis, which is followed by acid hydrolysis gives salicylaldehyde, in this way. Salicylaldehyde. This reaction is known as Riemer-Piemann रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को हम लोग रीमर-पीमन रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत फेमस रिएक्शन है और अगर हम लोगों ने यहाँ क्लोरोफॉर्म नहीं लिया और उसके जगह पे हम लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो ये सैलिसिलाइडेट के जगह पे हमको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे से डाउट्स हैं जो इसमें क्लियर नहीं होगी। लेकिन जब भी आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है। इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मैकेनिज्म समझने से आपको एंट्रेंस की जो जेई की या नीट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें उसको समझने में सुविधा होगी। तो आप इसको पहले राइट डाउन कीजिए और बाद में हम लोग आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे इसका मैकेनिज्म। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने कितने सब्सटेंस लिए हैं? एक फिनॉल लिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म, एक्वस NaOH, उसके बाद डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया है। तो ये आप ध्यान में रखना। और उसके बाद हम लोग इसमें इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डाउट्स हैं कि यहाँ CH-Cl क्लोरीन थे, यहाँ 2 क्लोरीन है, बाद वो भी नहीं है। यहाँ जो अटैचमेंट है ये CHO ग्रुप लगा हुआ है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस में यहाँ का यहाँ जाके डायरेक्ट यहाँ EH लगा हुआ है। तो ये ऐसे कैसे हो गया, इसका मैकेनिज्म क्या है, एक बार आपको समझ जाए तो फिर आपको रिएक्शन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपने सबने राइट डाउन किया होगा। तो आगे हम लोग इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में एक्चुअली क्या हुआ है वो आपको समझ में आएगा। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने इसमें रीजन के नाम से क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH लिया था। तो थोड़ा वो क्लियर कर दूं। अभी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैकेनिज्म अपने बोर्ड का नहीं है, ये एंट्रेंस के लिए काम आता है। जो बच्चे जेई और नीट के एग्जाम देना आते हैं उनके लिए ये मैकेनिज्म काम आता है, हालांकि बोर्ड में ये मैकेनिज्म नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसमें जो क्लोरोफॉर्म लिया था, क्लोरोफॉर्म जिसमें 3 क्लोरीन थे, Cl, Cl, NCl और एक हाइड्रोजन है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर खींचेगा। उसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है CH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होगी और उसी कारण से ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और आपको पता है ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। बाद में हमने क्या किया, हमने इसको रिएक्ट किया NaOH के साथ, सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो ये क्या करता है, ये बेस होने से और ये हाइड्रोजन जो है इजीली H+ करके निकल जाता है, तो इसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो ये जो है हाइड्रोजन जो है H+ करके निकलेगा और वो किससे कंबाइन होगा, OH माइनस के साथ कंबाइन होगा, NaOH के OH माइनस के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल वो रिलीज करेगा, यहां से वाटर निकलेगा और उसी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर जो है इस कार्बन पे शिफ्ट होगी। तो देखो इसमें क्या होगा, ये कार्बन पे अब 3 क्लोरीन है और उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आई है इस तरह से, और उसके कारण इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ से वाटर जो है वो निकल गया है। लेकिन आपको पता है कि ये क्लोरीन जो है ये लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप होने से होगा क्या कि ये यहाँ से तीनों में से एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। सोचो ये क्लोरीन यहाँ से निकल गया, तो क्लोरीन निकलेगा तो वो बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा। जैसे बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा तो क्या होगा, अब इस कार्बन के पास 2 क्लोरीन बच जाएंगे और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो रहेंगे, ये वाले जो लोन पेयर है वो तो रहेंगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो वहां से हट जाएगा और इसको यहां से क्लोरीन निकल जाएगा। क्लोरीन निकलने से यहाँ प्लस क्या बोलेंगे इसको, Cl-, यहां से यहां लिख देगा, Cl- निकल गया, यहां से, और ये CCl2 और एक लोन पर ऐसी स्पेसिस बना, इसको हम लोग डाइक्लोरो कार्बिन बोलते हैं, और आपको एक समझना होगा इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, ये 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है और उसी कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से, और इसका कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एक बहुत अलग टाइप का कंसेप्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरोफॉर्म और NaOH के कॉम्बिनेशन से डाइक्लोरो कार्बिन बना और वो इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। बाद में आपको पता है क्या हुआ है कि आपने फिनॉल लिया था और फिनॉल को NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट किया था। तो आपको पता है फिनॉल जो है एसिड है और NaOH जो है बेस है। तो जैसे भी फिनॉल और किसके साथ, फिनॉल और NaOH के साथ जब कंबाइन होगा तो आपको पता है ये NaOH क्या करेगा, NaOH ये यहां से H+ लेके जाएगा फिनॉल का, और ये बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होने से ये फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी इसमें कन्वर्ट होगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। जैसे कोल्स रिएक्शन में भी हमने इस टाइप कंसेप्ट, थोड़ा सा मिलता जुलता कंसेप्ट डिस्कस किया था, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब आपको पता है फिनॉक्साइड आयन में आगे क्या होता है, जैसे H+ और OH जाएगा तो यहाँ H2 निकल जाएगा, क्योंकि ये बेस है, NaOH बेस है और फिनॉल कौन है, एसिड है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, वाटर निकलेगा और उसके बाद ये जो फिनॉक्साइड आयन है, कौन सा फिनॉक्साइड आयन है, वो अटैक करेगा डाइक्लोरो कार्बन पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है और आपने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन
डिफिशिएंट है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो लोन पर दिख रही है, फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है। तो ये डाइक्लोरोकार्बन, ये जो डाइक्लोरोकार्बन जो है वो इधर आएगी, और उसके बाद आपने देखा होगा वही पैटर्न, ये यहाँ की इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ शिफ्ट होगी, और उसी टाइम में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आर्थो पोजीशन में शिफ्ट होगी, और उसके बाद आर्थो के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कहाँ शिफ्ट होगा? अटैक करेगा कार्बन पे। क्योंकि कार्बन जो है कैसा है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और उसी कारण से यहाँ ऐसा होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ अटैक करेंगे, बॉन्ड बनेगा, और आपको पता है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद यहाँ इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाने से डबल बॉन्ड आएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर यहाँ आने से यहाँ जब आएगी तो इनके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा इस तरह से, और ये Cl ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रहेंगे, लेकिन अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आने के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ जो अटैचमेंट हुआ है वहाँ हाइड्रोजन पहले से रहता है। आपको मैंने कोल्ड रिएक्शन बताया था, इसके अलावा 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो हाइड्रोजन है अब इसको त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डाइक्लोरोकार्बन जो है उसके आर्थो पोजीशन पर अटैच हुआ है। जाने के पहले ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इस रिंग को वापस कर देगा, और ये अपना खुद का जो हाइड्रोजन जो है, खुद का जो H+ जो है वो रिटर्न इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। H+ ये नेगेटिव चार्ज कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, और वहां वो अटैच हो जाएगा। और जैसे भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट होगी, उसी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगी। अब उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए अब यहाँ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? फिर से वापस नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की तरफ वापस आ गई। और उसी टाइम में क्या हुआ? उसी टाइम में H+ जो है यहाँ का एक कार्बन पे शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के कारण यहाँ CH, यहाँ क्या बन गया? Cl2 बन गया। ये कार्बन अब ये CH-Cl2 बन गया। अब आपने देखा होगा ये जो जनरल रिएक्शन में आपने देखा होगा जो बोर्ड के लिए थी, ये तो हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये स्पेशल आपको इंट्रोडक्शन में काम आएगा। इस स्पेसिस को हम लोगों ने NaOH के साथ रिएक्ट किया था। क्यों NaOH के साथ रिएक्ट किया था? कि NaOH दो मॉलिक्यूल NaOH के इस तरह से यहाँ का Cl और यहाँ का Na लगेगा, उस टाइप का यहाँ का Cl और यहाँ का Na अटैच होगा, निकलेंगे वहां से Na से निकलेगा और OH लग जाएगा, और उसके कारण क्या बनेगा उसका नाम देखिए इस तरह से। अब यहाँ आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद Cl के जगह पे क्या आ जाएगा? Cl के जगह पे OH आ जाएगा, OH, दो OH आ जाएंगे। और आपको पता है कि OH जो है एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रह सकते हैं, और जब भी रहेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से वाटर मॉल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल जैसे निकलेगा तो ये जो बॉन्ड पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर यहाँ रिटर्न हो जाएंगी, और यहाँ डबल बॉन्ड डेवलप होगा, और ग्रुप जो है आइडेंटिटी ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब देखिए इस तरह से बनेगा। ये क्या होगा?
यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से नेगेटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ CH और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड वो इस तरह से, यानी क्या हो गया, अल्डेड ग्रुप आ गया। और आपको पता है इसके बारे में देखा होगा कि हम लोग यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर H+ आने के लिए हम लोग इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का के थ्रू, एसिडिफिकेशन के थ्रू जो H+ आएगा वो यहाँ लगेगा, कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीजन के पास जाएगा। और ऑक्सीजन के पास जाने के बाद आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ जो है CHO ग्रुप लगेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम सैलिसिलाइल्डिहाइड है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म था जो मैंने आपको बताया, ये मैकेनिज्म है। फिर से एक बार मैकेनिज्म मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डाइक्लोरोकार्बिन बनाया मैकेनिज्म, हालांकि मैकेनिज्म आपके बोर्ड में लिखना नहीं है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इसमें क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा, क्लोरोफॉर्म मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, बॉन्ड पे उसके क्लोरोफॉर्म में जो क्लोरीन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पे वो अपने तरफ खींचेगा, उसका ये जो बॉन्ड पे जो है कार्बन की तरफ शिफ्ट होने के कारण ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से H+ करके निकलेगा। H+ हाइड्रोजन जो है NH के साथ कंबाइन होके वाटर रिलीज करेगा और आपको मैंने बोला ये क्या बन गया, ये इस टाइप का स्पेस बनेगा। लेकिन आपने देखा होगा ये क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप होने के कारण ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो बॉन्ड पर लेके जाएगी, उसके Cl- जो है यहाँ से निकला है और बॉन्ड पर लेके निकला, Cl- यहाँ से निकला, बॉन्ड पर लेके निकला, उसके कारण ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज कैंसिल होगा और ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल माना जाएगा और वो उसी कारण से इलेक्ट्रोफाइल नाम से जाना जाएगा और उसी स्पीशीज को हम लोग डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं। अब उसी डाइक्लोरोकार्बन का हम लोग आगे इस्तेमाल किया है, वही ये जो है डाइक्लोरोकार्बन जो है, डाइक्लोरोकार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका हमने इस्तेमाल किया है। तो क्या किया, फिनॉल जो लिया था वो एनर्जी के साथ रिएक्ट होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, फिनॉक्साइड बनेगा, फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड बनेगा। और फिनॉक्साइड के ऊपर ये फिनॉक्साइड जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल पे और उसके कारण ये लोन पेयर के थ्रू ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे तो कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ जो अटैच होता है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, बॉन्ड पेयर को वापस रिंग को देके जाएगा, H+ यहाँ शिफ्ट होगा कार्बन के ऊपर और CH-Cl2 बन जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा इस स्पीशीज को, इस कंपाउंड को हमने इसके साथ ट्रीट किया था। क्यों ट्रीट किया था, क्योंकि यहाँ का जो Cl जो हटा के उसकी जगह OH लगाया, लेकिन 2 Cl थे 2 OH लगेंगे और उसी कारण से एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रहते, उसके लिए वहां से वाटर निकलेगा और वाटर निकलने के बाद ये इसका कन्वर्शन जो है अल्डेहाइड ग्रुप में होगा, कन्वर्शन जो है अल्डेहाइड ग्रुप में होगा और अल्डेहाइड होने के बाद फिर ये यहाँ ऑक्सीजन पे H+ लाने के लिए हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं और जैसे एसिडिफिकेशन करेंगे तो H+ यहाँ लग जाएगा और OH लगेगा। इस तरह से ये टोटल रीमर-पीमन रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे भी जो नेम रिएक्शन रहती है वो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखना है।